हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पुरसानी सर चैनल में। फ्रेंड्स, अपन लेकर के हैं पटवार 2025 के लिए आपका जो रिवीजन क्लास है, क्योंकि अगस्त में ही पेपर है। तो मैंने क्या किया, इसमें आपके जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के, उसके साथ साथ इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ऐड किए जिससे आपका रिविजन हो जाए टॉपिक वाइज। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक अपने ये पटवार की टेस्ट सीरीज है कंप्लीट, इसमें 15 आपके पेपर मिलेंगे टोटल। इसमें मतलब कंप्लीट होगा आपके रीजनिंग मैथ्स जैसा 150 क्वेश्चन का ये रहता है एक पेपर। तो टोटल 15 पेपर है। ठीक है, आपको ये मिलेंगे क्लियर कंसेप्ट पे। वैसे ही इसकी प्राइस 149 है और अभी ऑफर में ये आपके 99 का पड़ेगा। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये ना राजस्थान पटवार 23 अक्टूबर 2021 में शिफ्ट फर्स्ट पे आया क्वेश्चन है। देखिएगा, क्यू से आर। तो क्यू से आर क्या करेंगे, क्यू कितने पे आता है 17 पे, और आर आपके कितने पे आता है 18 पे। इसका मतलब +1 हुआ है। तो देखिएगा, यहाँ से अगर मैं चलूँ तो भी +1 हो रहा है। आई से जे +1 है और जेड से ए। अब जेड के बाद क्या आएगा, ए ही आएगा। वापस स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो अब देखिएगा क्लास में क्या होगा, सी में मैं प्लस अगर 1 करूँ तो डी आएगा, और डी मेरे को ऑप्शन में ए की जगह मिल रहा है। तो देखिएगा, बाकी चीजें आपको मैच करने की जरूरत नहीं है। अगर डी सब में होता है ए बी सी डी में, तो अब आगे की लेटर मैच कीजिए। आपको पहले ही बी में डी मिल गया है, बाकी किसी में है नहीं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। टाइम की बचत हो जाती है इससे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अगर आप गौर से देखेंगे कि ये वर्ड ही मेरे को इसमें मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जैसे टेंडर है ना, तो वो के वो वर्ड देख लीजिए। इसमें टेंडर आपको टी एक बार है, ई 2 बार है, एन एक बार है, डी एक बार है और आर एक बार है। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूं तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो था आपका शॉर्ट ट्रिक्स है। अगर आप मेथड देखना चाहते हैं कि सर कंसेप्ट क्या लगा है, तो कंसेप्ट देखिएगा SOUPS, सॉरी, क्या था, PS। और इसके बाद में इसने लिखा है SPUOS। तो देखिएगा, ये इधर से बड़ा है, क्रॉस कोडिंग बोलते हैं इसको। ये इसकी पोजीशन ये है, ये सीधा सीधा आ जाएगा, ये पोजीशन ये आ जाएगी और ये पोजीशन ये आ जाएगी। इसी तरीके के मैं टेंडर से बनाऊंगा। तो देखिएगा, आर जो है यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग पे, उसके बाद में आपके ई आएगा, उसके बाद में डी आएगा, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एन आएगा, और ये ई जाएगा यहाँ से, और टी सबसे लास्ट में। तो देखिएगा, ये आपके बी इस तरीके से आंसर बना। बाकी मैंने आपको शॉर्ट तरीका स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पे सेम लेटर मिल जाए वो के वो सेम लेटर आप ऑप्शन में देख लीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये 23 अक्टूबर में शिफ्ट 2 के क्वेश्चन आ गए हैं। ए सी टी का देखिए क्या बना है। ए से डी की तरफ जाएंगे तो +3 हो जाएगा, सी से एफ की तरफ जाएंगे तो भी +3 हो जाएगा, और टी से डब्ल्यू की तरफ जाएंगे तो भी +3 हो जाएगा। बी कितने पे आता है 2 पे, अगर +3 करूँ 5, 5 पे आता है आपके ई। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर ई आपको कहीं पे मिल रहा है ना, वो डायरेक्ट टिक कर दीजिए, आगे देखने की जरूरत है नहीं। तो ये जो है आपका आंसर ए, इसका आंसर बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको 4 नंबर का दे रखा है, और इसमें देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन ये आपका 23 अक्टूबर शिफ्ट 2 को आया था। शिफ्ट फर्स्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया था। लेटर क्या है, सेम टू सेम पढ़ रहे हैं, और क्या हो रहा है कि इधर उधर शफलिंग की गई है। तो ये जो आपको ये दे रखा है NODULE, तो ये देखिए सभी में मिल जाएगा। इसमें भी है, इसमें एस है तो ये वाला तो क्रॉस हो गया, इसमें भी ऐसे ये भी क्रॉस हो गया। इन दोनों के अंदर है ELUTON, और इसमें दे रखा है TNO। तो मजबूरन आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पीछे वाला लेटर है वो आगे रखा गया है, फिर इससे पीछे वाला आगे रख दिया, फिर इससे पीछे वाला आगे रख दिया, इससे पीछे वाला आगे रख दिया, और इससे पीछे वाला यहाँ लास्ट में, और ये सबसे पहला वाला जो है सबसे लास्ट में। तो ये अरेंजमेंट है। तो ई से स्टार्ट करूंगा मैं, उल्टा चलते ई बोलते जाइए, एल, यू हो गया, डी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। तो ELUDON, तो ये आपको ए पे दे रखा है। सही आंसर इसका जो है ए होने वाला है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए सारे मैंने क्वेश्चन छाटे हैं और उसको टॉपिक वाइज अरेंज भी किया है। और इसके साथ साथ आपको इन क्वेश्चन के पीछे आपको प्रैक्टिस का भी मिलेगा, और इसकी आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, रीजनिंग विद पुरसानी चैनल पे है, यह हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, तो ये PDF आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने प्रैक्टिस PDF भी डाल रखी है। ठीक है, आप वहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, बी से डी अगर मैं करूँ तो +2 होता है, यू से डब्ल्यू भी करें तो भी +2 हो रहा है, और एस से अगर यू करें तो 19 से क्या हो गया, 21 हो गया, और तो हो गया +2।
देखिए जो अल्फाबेट्स है ना, जैसे बी आता है 2 पे, यू आता है आपके 21 पे, एस आता है आपके 19 पे, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे और याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स हैं। अभी आपको टाइम है तो आप इसे याद कर लीजिए, और अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। तो अब देखिए +2 करना है, आर से +2 करेंगे 18, 18 से 2 जाएंगे तो +2 20 हो जाएगा। तो ये दो तो क्रॉस हो गए, ए और बी। टी से स्टार्ट होने वाला है हमारा क्वेश्चन। ओ 15 पे, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 पे क्यू आ जाएगा। बी आपकी 2 पे, बी से 2 जोड़ेंगे 4, तो ये आपका डी इसका सही आंसर है। एस से 19, 19 से अगर 2 जोड़ेंगे तो 21 आ जाता है, जो कि यू बैठता है। तो ये भी आपका क्रॉस हो गया, सही आंसर इसका डी होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 24 अक्टूबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। और रोम से आपके मोर बन गया, रोम से क्या बन गया, मोर बन गया। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये सेम से लेटर है, सेम से लेटर है कि नहीं है? शफलिंग ही तो की गई है। तो शफलिंग कैसे की गई है कि ई को तो अपनी जगह पे रख दिया गया है, आर को थर्ड नंबर पे लेकर के आए, लास्ट से थर्ड, ओ भी अपनी जगह पे है और एम को शफल किया गया। तो ऐसे ही क्या करेंगे अपन, ई अपनी जगह पे है, ठीक है, और ये जो आर है ये पहले आ जाएगा, ए अपनी जगह पे ही रहेगा, ए अपनी जगह पे ही रहेगा, और डी खसक के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, डी में दे रखा है। लेटर वही है, शफलिंग किया गया था, तो शफलिंग किया गया था, इस तरीके से भी शफल हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला आपके शिफ्ट 2 का है, 24 अक्टूबर में आया हुआ क्वेश्चन है। बीट का देखिए EHDW, तो लेटर सेम से नहीं मिल रहे हैं, लेटर क्या हो रहा है, सेम से नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब कुछ प्लस माइनस हुआ है। तो बी से अगर मैं ई पे जाऊंगा तो +3 हो जाता है, ई से एच पे जाएंगे तो भी +3 हो रहा है, ए से डी पे जा रहे तो भी +3 हो रहा है, और टी से डब्ल्यू पे गए तो भी +3 हो रहा है। तो आगे बढ़ते देखिए, आर से अगर +3 करेंगे तो यू से स्टार्ट होगा, यू से स्टार्ट होने वाला है ये, और इसमें ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, बी या सी में से आपका एक आंसर बनने वाला है। ओ में अगर मैं +3 जोड़ूं तो आर आने वाला है, यू आर दोनों में ही दे रखा है इसने। ए से +3 करेंगे तो डी होने वाला है, डी सिर्फ बी में दे रखा है, ये क्रॉस हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होने वाला है। तो इस तरीके से अपन क्या है कि आंसर अपन टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि क्लॉक को, अब ये देखिएगा सेम सेम से लेटर हैं कि नहीं है, है ना, बस आगे पीछे इसको शफल किया गया है। तो मेरे हिसाब से देखिए के इधर रख दिया गया है, सी इधर रख दिया गया है, ओ इधर रख दिया गया है, एल इधर रख दिया गया है, और सी इधर रख दिया गया है। मतलब कि आपको उल्टा लिखना है। तो ये बहुत आसान हो जाता है जब आप पकड़ लेते हो ना, चीजें पकड़ लेते हो तुरंत देखते ही। और ये कैसे पकड़ में आती है सर, प्रैक्टिस से आती है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप जल्दी क्वेश्चंस को पकड़ पाओगे। तो बस इसको मैं भी उल्टा ही स्टार्ट कर देता हूँ, SPETS, और ये ऑप्शन में देखिए स्टेप्स का मैंने उल्टा लिख दिया, तो ये ऑप्शन में देखिए SPETS सी में दे रखा है। तो सही आंसर इसका जो है सी होने वाला है। सही आंसर क्या हो रहा है इसका, सी होने वाला है, सॉरी इसमें SEP दे रखा है, डी इसका जो है सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए टोटल 8 ही क्वेश्चन थे, जो कि आपके मैंने 4 पेपर में से, हर पेपर में 2-2 कोडिंग डिकोडिंग के आए थे। अब मैंने 4 पेपर में से आपके 8 क्वेश्चन निकाल दिए हैं। उसके अलावा मैंने कुछ प्रैक्टिस के अच्छे क्वेश्चन छाटे हैं, जिसमें देखिए आपको करने में मजा भी आएगा और प्रैक्टिस भी स्ट्रांग होगी। नेचर का आपको कोड दे रखा है QYWSUC, ठीक है। उसके बाद आपको रीजन का भी कोड दे रखा है। आपसे लोशन का कोड पूछा गया, किसका पूछा गया, लोशन का कोड क्या होगा। तो देखिए लेटर तो सेम से बढ़ नहीं रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एन से क्यू पे जाएंगे। एन से क्यू मतलब कि कितना हो गया आपके +3, ठीक है, क्योंकि ये 14 पे आता है, वो 17 पे आता है। ए से अगर वाई पे करेंगे, तो ए से सर वाई पे अगर करेंगे तो प्लस तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। और माइनस कितना होगा, ए से 1 माइनस करूंगा, ए से अगर मैं 1 माइनस करूं तो मेरे पास में आ जाता है जेड, और जेड से फिर मैं -1 करूंगा तो मेरे पास में आ जाता है वाई। तो ए से वाई पे जाने के लिए मुझे ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, -2। तो ये ए से जो वाई गया ना, ये आपके -2 हुआ है। टी से डब्ल्यू पे गए तो प्लस आपके 3, और यहाँ से यू से एस पे गए तो आपके -2। तो गणित ये समझ में आ रही है कि सर +3 और -2 का पैटर्न चल रहा है। क्या इसमें भी ये चीजें देखिए, आर 18 पे, यू 21 पे, तो +2 हो गया, ठीक है। ई 5 पे, सी आपके 3 पे, तो माइनस का क्या हो गया, 2 हुआ है। अब अपने से लोशन का पूछा था,
तो शुरुआत में क्या करना है, एल में +3 करना है, मतलब कि 15 हो जाएगा। ओ से स्टार्ट होगा, सी और डी आपके क्रॉस होने वाले हैं। अब ओ दे रखा है, ओ से क्या करूंगा मैं, -2 करूंगा, और -2 करते कितना आएगा, 13, 13 पे क्या आएगा एम, तो ये ए इसका आंसर होने वाला है। बाकी चेक करने की अपने को जरूरत है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोडेस दे रखा है आपको, और क्यू एस एच जेड एन ओ दे रखा है, कोड है ना। ऑप्शन का कोड आपको यहाँ दे रखा है, आपसे मीडियम का कोड पूछा गया कि मीडियम का कोड क्या होने वाला है। तो एम कितने पे, 13 पे, और क्यू कितने पे, 17 पे, तो ये क्या हो गया, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, दोनों सेम सी बात है। ओ से एस जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, तो प्लस आपके ओ से एस पे जाने के लिए 15 और 4 19, प्लस का 4 हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, +4। पी से अगर मैं टी की बात करूं, पी कितने पे आता है आपके, 16 पे, टी भी आपके आता है 20 पे, तो ये भी +4। टी से एक्स की बात करें, टी आता है आपके 20 पे, एक्स आता है 24 पे, तो भी +4। लास्ट का एक बार और, अब देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है आगे, +4 नहीं चला, शुरू के 3 में तो +4 हो गया। आई से अगर मैं डी पे जाऊं, अरे आई से अगर मैं डी पे जाऊं तो प्लस का हो रहा है, ये तो माइनस हो गया। और कितना माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, -5 हुआ है, क्योंकि आई होता है 9 पे आता है, और डी कितने पे, 4 पे आता है। ऐसे ही मैं बात करूं ओ से जे, ओ 15 पे आता है, जे कितने पे आता है, 10 पे, तो -5। एन कितने पे, 14 पे, और आई कितने पे, 9 पे, -5। तो भाई साहब ये चीज ऐसे चल रही थी कि +4 +4 +4, और फिर बाद में -5 -5 -5। यहाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है कि एक पैटर्न पे नहीं चला था, 3 लेटर पे जाके चेंज हो गई सीरीज, तो ये यहाँ पर हमें पूरा चेक करना पड़ा था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मीडियम में भी देखिए 6 लेटर है, एमईडी दे रखा है, तो यहाँ से +4 कर लेते हैं। 13 और 4 कितना होता है आपके, 13 और 4 17, क्यू से ये स्टार्ट होने वाला है, जो कि सब में दे रखा ऑप्शन में। ई में आपके 5 होता है, 5 और 4 9, मतलब कि आई, क्यू आई किस किस में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा सर, और इसमें भी नहीं दे रखा है। बी और सी में से एक आंसर होने वाला है। डी में पे से +4 करेंगे तो क्यू आई एच, जो कि दोनों में दे रखा है। अब यहाँ पे ही तो है गड़बड़, यहाँ पे क्या गड़बड़ थी कि यहाँ पे आपको -4 करना था, ओ सॉरी -5 करना था। तो इसने देखिएगा, मैं बताऊं कैसे कंफ्यूज किया है। आई से अगर मैं -5 करूंगा तो डी आने वाला है, जो कि आपके सी में आंसर है। अब अगर आपने शुरू के 3 चेक किए होते और आई में +4 किए होते, तो आई में +4 क्या आता है सर, आई में +4 एम आता है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा था। तो जल्दबाजी में स्टूडेंट यहाँ गलती कर लेता है, और उसको ये पता लगता है कि यार मैंने तो सही किया था, गलत कैसे हो गया। तो कई बार पेशेंस से आपके पास टाइम रहता है, आराम से पूरे कोड चेक कीजिए। अगर पीछे वाले लेटर, बाद वाले लेटर से पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो हो सकता है इसमें माइनस हुआ, डी जे आई में देखिए, और आई ओ एन से आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाटे हैं कि जो आपको एग्जाम में आएंगे और कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप अच्छे से टिक करके आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ए एफ पी क्यू वी का आपको कोड देगा CIT VV, ठीक है। DLNPG का कोड दे रखा है FORUM, ठीक है। आपसे इसका कोड पूछा गया, तो पहले कोड को ब्रेक करते हैं। ए से अगर मैं सी पे जाऊं तो +2, एफ से अगर आई पे जाऊं तो 6 +3 हो गया, क्योंकि 6 और 3 9। पी से अगर मैं टी पे जाऊं तो कितना हो रहा है, +4 हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो गया आपके 16 होता है, ये 20 होता है। क्यू से अगर वी पे जाए, क्यू 17 पे, वी 22 पे, तो भाई साहब +5। वी से अगर बी पे जाए तो क्या हो रहा है, +6। कैसे हो रहा है +6, कि 4 तक तो आप जोड़ेंगे तो जेड आ जाएगा, वी से अगर आप +4 करेंगे तो जेड तक आ जाएगा। अब जेड के बाद क्या, +2 और कर देंगे, जेड में +2 और कर देंगे, तो आपके पास में बी आ जाएगा। तो देखिएगा कुल मिला के बात समझ में ये आ रही है कि आप प्लस क्या हुआ था, +2 से स्टार्ट हुए, फिर +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ, +6 हुआ। तो हम इसमें कर लेते हैं, एल से +2 एन, और एन आपको इसमें बी में नहीं दे रखा। एन से कितना करेंगे, +3 करेंगे, एन से +3 करेंगे तो कितना आएगा, क्यू, क्यू आएगा, जो कि तीनों में दे रखा है। ए से प्लस कितना करना है सर बताएंगे आप, +4 करना है, +4 करेंगे तो ई आएगा। एन क्यू ई इसमें नहीं दे रखा है, तो सी और डी में दे रखा है। आगे बात करते हैं, क्या दे रखा है, जी। अब कितना कर चुके हैं अपन, 4 तक कर चुके हैं, +5 करेंगे, +5 करेंगे, तो 7 और 5 कितना होता है आपके 12, और 12 पे आने वाला है आपके एल, तो ये भी आपका क्रॉस हो गया। सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है डी। के आपके आता है 11 पे, और 11 में अगर अब मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17। और सही आंसर देखिए क्यू पे 17 आता है, तो डी इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपको देगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एंटर द इज रिटन एज यू बी डब्ल्यू के एच एंड शिफ्ट इज रिटन एज डब्ल्यू सी एल ई वी, हाउ विल टच बी रिटन इन द दैट लैंग्वेज। एंटर का आपको कोड दे रखा है, शिफ्ट का आपको कोड दे रखा है, तो टच का कोड पूछा गया। तो मुझे बताइए ई से यू पे जाने के लिए, ई से यू पे जाने के लिए क्या होगा। सर ये तो बहुत ही ज़्यादा फर्क आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिएगा, एक जो कोडिंग होती है, एक जो कोडिंग होती है, इसमें अगर मैं लास्ट टू वन कोडिंग करूं, लास्ट टू वन कोडिंग करें तो शायद बैठ जाएगा। कैसे? आर से अगर यू जाए तो मैं आसानी से जा सकता हूँ, कितना करना पड़ेगा मुझे बताएंगे, +3। ई से अगर मैं बी पे जाऊं तो मुझे कितना करना पड़ेगा, -3। टी से फिर डब्ल्यू पे जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +3। एन से के पे जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा सर, -3। और फिर ई से आपके एच पे जाएंगे तो आपके क्या हो जाएगा, ये +3। तो कई बार इस तरह की भी कोडिंग आ जाती है, जरूरी नहीं है शुरू से ही आप चलें, कई बार लास्ट टू वन में कोडिंग आ जाती है, हर तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो आपसे पूछा किसका गया था, आपसे पूछा गया था सर टच का, टच का पूछा गया था। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट से चलूंगा, और लास्ट से मैं क्या करूंगा, लास्ट वाला जो है इसमें करेंगे अपन +3। तो +3 कर दे, आपके पास में क्या आएगा, के। और के इन दोनों में तो दे ही नहीं रखा है। इसके बाद इस पे चलेंगे, इसमें से -3 करेंगे, सी में से -3 करेंगे तो पूरा पूरा कट जाता है, तो जेड बचता है ना, जेड बचता है। तो ये भी क्रॉस हो गया, तो बचा क्या, ये डी जो है इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कहा था ना सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊं, के जेड से मैच हो गया, आगे करने की मुझे जरूरत है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, एल्डरली का कोड दे रखा है आपको DLEEYLR, जनरल का कोड भी आपको दे रखा है NEGELAR, न्यूक्लियर का कोड पूछा है, न्यूक्लियर का कोड पूछा है। तो मुझे ये बताइए, क्या ऐसा क्वेश्चन हमने पटवार में किया था कि नहीं किया था। कैसे कि देखिएगा, ELDERLY, तो ये सारे सारे आपको लेटर मिलेंगे, 2 बार ई है तो 2 बार यहाँ भी ई है, 2 बार एल है तो 2 बार एल यहाँ भी है, और डी एक बार दे रखा है, डी एक बार यहाँ भी दे रखा है, वाई भी दे रखा है, आर भी दे रखा है। बस चक्कर ये है कि आपको जो है ना आगे पीछे करना है, इनमें आगे पीछे करना है। अब देखिएगा, न्यूक्लियर में जो दे रखा है ना आपको, तो इसने भी सारे ऑप्शन लगभग वैसे ही बनाए, तो आपको पैटर्न ही सोल्व करना पड़ेगा कि किस पैटर्न से इसने अरेंज किया। तो मैं एक को अरेंज कर देता हूँ, एल्डरली को कर लेते हैं अपन, एल्डरली दे रखा था आपको, ठीक है। अब इसमें क्या किया है इसने, देखिएगा मैं यूं तोड़ देता हूँ इसको, 3 इधर बीच में एक, जो ELD दे रखा था ना इसको इसने ले लिया DLE, ई एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। RLY दे रखा था, इसको इसने लिख दिया YLR, तो ये इसका अरेंजमेंट है, कोई बात नहीं। NUC को अपन लिख देंगे CUN, CUN के नाम से, यहाँ पे कोई है क्या स्टार्ट, C है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आगे आप अरेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए, एल दे रखा था, एल आपने एज इट इज रख दिया, लास्ट के वर्ड दे रखे थे EAR, तो EAR को मैं उल्टा लिख दूंगा RAE, और R ये देखिए पूरा का पूरा बैच खा रहा है, नहीं नहीं खा रहा है, खा रहा है। इतना टाइम क्या होता है अपने पास, कम होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस में बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस अच्छी है तो आप आराम से शुरू के 1-2 लेटर मैच करके भी कर सकते हैं। और ये देखिए एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास में, एल्बम का आपको कोड देगा CPHCW, बोर्ड का कोड दे रखा है DSGZN, क्लियर का कोड दे रखा है, सॉरी क्लियर का तो अपने को ज्ञात करना है, ठीक है कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे। अब तो अब प्रो हो चुके हो आप भी, आप खुद से निकाल सकते हो। ए से आपके +2 हो गया ना। आगे बात करता हूँ, आगे एल से अगर मैं पी पे जाऊँ, एल कितने पे, 12 पे, पी कितने पे, 16 पे, 12 और 16 में कितना आ रहा है, +4 का डिफरेंस आ रहा है सर। बी से अगर मैं एच पे जाऊं तो कितना आ गया, बी से एच सर +6 हो जाता है, +6 हो जाता है। यू 21 पे, और सी तो बहुत आगे निकल गया, तो कितना हो गया ये, 5 और 3 8, 8 तक प्लस हो गए, मतलब कि +2 से चले थे, फिर +4 आया, +6 आया, फिर +8 आया। क्या एम से डब्ल्यू +10 कर रहा है क्या, एम 13 पे, डब्ल्यू 23 पे, ये +10 हो गया भाई साहब। तो मतलब कि इवन नंबर जोड़ने इतनी बड़ी कोडिंग भी कई बार आ जाती है। तो आपसे कोड किसका पूछा गया था सर, कोड पूछा गया था आपसे क्लियर का, हम ये भी आराम से निकाल लेंगे, ठीक है आराम से निकाल लेंगे। क्लियर का कोड पूछा था, इवन नंबर ऐड करते जाना है, इसमें +2 करूंगा, ई से स्टार्ट, ई से सिर्फ 2 ही स्टार्ट हो रहे हैं, ये दोनों गलत कर देता हूँ मैं। एल से +4 करना है, 16, 16 पे ये पी,
आने वाला है ए। अगर आप आगे भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, देखिए हमारी तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो हम इस मेथड से कर लेते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है ना, आप इतना शॉर्ट पे मत जाइएगा, आप सारे जोड़ करके देखिएगा कि यार ई में +6 जोड़ूं तो ई कितने पे 5 पे, और +6 जोड़ें 11, 11 पे क्या आता है के आता है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, इतना शॉर्ट में मत जाइए। ये शॉर्ट में कौन जाता है, जिसको सब नंबर वगैरह सब याद रहता है प्रैक्टिस के लिए, जिसकी जैसी प्रैक्टिस उतना ही वो प्रैक्टिस कर, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ADMIT आपको दे रखा है, इसका कोड दे रखा है BFBMY, एक्टर का कोड दे रखा है BEWSW, एब्यूज का कोड पूछा गया है, ठीक है। अब ए से अगर मैं बी पे जाऊं तो +1, डी से एफ पे जाऊं +2, एम से पी पे जाऊं +3, आई से एम पे जाए +4, और टी से वाई पे जाएंगे तो +5। मतलब कि +1 से स्टार्ट होते हुए +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हो गया। अब एब्यूज का देखते हैं, एब्यूज में +1 करेंगे तो बी, सभी बी से स्टार्ट है, ठीक है। बी से +2 करेंगे डी, सभी बी डी से भी स्टार्ट है। यू से +3 करेंगे, यू 21 पे 3 24, एक्स बी डी एक्स, बी डी एक्स यहाँ पर है, बाकी सब गलत हो गए एक बार में। आगे भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कीजिए। S19 पे +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू 23 होता है ना। ई से मैं +5 करूं, ई 5 पे, और जे 10 पे क्या आएगा, जे। तो ये आपका सही आंसर। तो देखिएगा ये सारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं। और ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने कहा था टेलीग्राम पे अगर आपको इसकी प्रैक्टिस शीट चाहिए तो प्रैक्टिस शीट विद आंसर के साथ में आपको मिल जाएगी, आप इसका प्रिंट आउट ले करके भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चन में अटकते हैं तो वीडियो तो आपके पास में है यूट्यूब पे। और अभी तो कोडिंग रिकॉर्डिंग आए, इसके बाद डायरेक्शन टेस्ट आएगा, जो भी आपके पेपर में पूछेंगे उसका हम MCQ के साथ में रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।